सारी खानकाहें ऐसी हैं जो अपने आप को सुन्नी कहलाती हैं, मगर आला हजरत के नाम से उनके तस्करे से चिढ़ती हैं। आला हजरत कौन, आला हजरत कौन, आला हजरत कौन? तो एक बात आपको कहूंगा, आला हजरत कौन, आला हजरत कौन? हमने आला हजरत को सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर नहीं माना, सिर्फ अकीदत में नहीं माना, हमने आला हजरत को पढ़ के भी देखा है। बोल दो जरा, बोल दो जरा। और मैं ये बताऊंगा, जिन खानकाहों में आला हजरत नहीं, या जिस आलिम मुबल्लिग के सीने में आला हजरत नहीं, उसके ईमान में, तबलीग में, उस खानका में खराबी क्या होती है? गुमराही डायरेक्ट नहीं आती, जीना बजीना आती, स्टेप बाय स्टेप आती है। जब गुमराही आती है तो इंसान सबसे पहले अपने आलिम की, इमाम की गुस्ताखी करता है, माँ बाप की गुस्ताखी करता है, फिर आला हजरत पे पहुंचता है, वलियों पे पहुंचता है, फिर सहाबा पे पहुंचता है। गुमराही स्टेप बाय स्टेप आती है। अब कहें साहब आला हजरत क्या, आला हजरत क्या, आला हजरत क्या? वो तो सिर्फ इल्म में आला हजरत है, इल्म में आला हजरत है, इल्म में आला हजरत है। मैंने कहा सुन, अगर तूने आला हजरत को पढ़ा होता तो ये नहीं कहता कि आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत हैं। हमने आला हजरत को पढ़ा, उनकी सीरत को पढ़ा, उनकी किताबों को पढ़ा, हमने उनकी तदरीस को पढ़ा, हमने उनकी तसनीफ को पढ़ा। हमने जब पढ़ा तो पता लगा आला हजरत सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, वो तसनीफ में भी आला हजरत है, तदरीस में भी आला हजरत है, तकरीर में भी आला हजरत है। और जिस तरह इल्म में आला हजरत है, तक़वे में भी आला हजरत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। और वो तक़वे में भी आला हजरत, वो विलायत में भी आला हजरत। पर तो सही पढ़ा है नहीं आला हजरत को। आला हजरत क्या, आला हजरत क्या, आला हजरत क्या? अबे आला हजरत किसी गाजर मूली का नाम थोड़ी है। आला हजरत क्या, आला हजरत क्या? अब सुनो, जिन खानकाहों में आला हजरत नहीं, या जिस मुबल्लिग लेक्चरर के सीने में आला हजरत नहीं, जिस खतीब की खिताबत में आला हजरत नहीं, अब वो गड़बड़ करता है, वो गड़बड़ करता है। आला हजरत मियार है सुन्नियत का, आला हजरत पहचान है हक्कानियत की, आला हजरत पहचान है सदाकत की, आला हजरत बेहतरीन पहचान है। अब तुम खानकाहों को छानो, जिन खानकाहों में आला हजरत, हम वारसी हैं वारसी, हम मदारी हैं मदारी। अबे सिर्फ कहने से कोई वारसी थोड़ी होता है, सिर्फ कहने से कोई वारसी थोड़ी होता है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं वारसी हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं मदारी हूँ, मैं नजवी भी हूँ, मैं अशरफी भी हूँ। इसलिए जो वारिसे का देवा का चाहने वाला होगा, जो मदारे पाक को पढ़ने वाला होगा, कभी आला हजरत का गुस्ताख नहीं हो सकता। और जिसने आला हजरत को पढ़ा है, न वारिसे देवा का गुस्ताख होगा, न मदारे पाक का गुस्ताख। आला हजरत भी हमारे, वारिसे पाक भी हमारे, और मदारे पाक भी हम। पढ़ आला हजरत को, पढ़ वलियों की तो जिंदगी को, पढ़ तो उनकी सीरत को कि उनकी सीरत है क्या। सिर्फ नारा लगाने से कोई अगर अपनी तरफ निस्बत कर ले तो वो नहीं होता। अब जिन खानकाहों में आला हजरत नहीं है, सुनो उन खानकाहों में फसाद क्या है। पहले आला हजरत से चिढ़, फिर उनकी बातों से चिढ़। जिन खानकाहों में आला हजरत नहीं है, उन खानकाहों में शेखैन की फजीलत पर बहस। तवज्जो चाहूंगा आपकी, शेखैन की फजीलत पर बहस, यानी सैयदुना सिद्दीक अकबर, सैयदुना उमर फारूक आज़म। जिन खानकाहों में आला हजरत नहीं, या जिन्होंने आला हजरत को नहीं पढ़ा, वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखियां करें और कहें हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम मौला अली के चाहने वाले हैं, हम हसनैन करीमैन के चाहने वाले हैं, अपने आप को मौलाई कहते हैं। मैं कहूंगा नाम निहाद मौलाइयों, सुनो तो सही, मौलाई कहते हो, अली को मानते हो, अली की बात नहीं मानते। बोल दो, अरे बोल दो। अच्छा मिजाज के खिलाफ तो नहीं हो रही है? अच्छा हम नहीं बताएंगे तो कौन बताए? सबसे पहले सैयदों की जरूरत है, हर खान का की जरूरत है, वो अपना मौक़िफ़ बरसरे मिंबर रखे,
अपनी तबलीग के जरिए, अपनी तसनीफ के जरिए, अपनी तदरीस के जरिए हमारी कौम को बताए हमारा अकीदा क्या है, सैयदों का अकीदा क्या है। ये सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है। तो हम तुमसे गुजारिश कर रहे हैं, वो ये कहते हैं हम मौलाई हैं, हजरत अली को मानते हो, मौला पाक की बात नहीं मानते, मौला कायनात की बात नहीं मानते। आओ मौला कायनात के बेटे सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं, ए बीमार ज़ैनुल आबिदीन तुम बताओ शेखैन के बारे में तुम्हारा मौक़िफ़ क्या है। जरा तवज्जो चाहूंगा। दरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात की मोहब्बत का दावा करते हो, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत का दावा करते हो, अपने आप को मौलाई कहलाते हो, मगर सुनो तो सही मौला कायनात का बेटा क्या कहता है। सैयदना बीमार ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया, हुजूर बताइए शेखैन की फजीलत के बारे में, शेखैन की अफजलियत के बारे में। तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन से कहा मुझसे पूछते हो, अरे जाओ मदीना शरीफ जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो तवज्जो, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाओ गुंबदे खजरा में जाके तो देखो, एक पहलू में सिद्दीक लेटा है, दूसरे पहलू में उमर फारूक लेटा है। क्या भी तुम्हें नहीं पता चल रहा है शेखैन किसे कहते हैं, सिद्दीक किसे कहते हैं, फारूक। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। वो तुम्हारे ईमान को लूटना चाहते हैं, वो तुम्हारे ईमान में और अकीदे में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। रहो कंट्रोल में, रहो सिस्टम में रहो, सिस्टम से निकलोगे तो पकड़े जाओगे, मारे जाओगे, जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। इसलिए नए नए मेंढक निकलते हैं, उनके चक्करों में नहीं आना है। बेहुदा लोग आते हैं, उनके चक्करों में नहीं आना है। आला हजरत के दामन से मुंसलिक हो जाइए, कहो आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत की जिंदगी तो पढ़ो, आला हजरत का मियार तो पढ़ो। बड़े बड़े अच्छों के कलम बिक गए, बड़े बड़े अच्छों की ज़बानें बिक गई, बड़े बड़े अच्छों की पगड़ियां अल्लाह अल्लाह मालो सर में तुल गई, मगर आला हजरत की जिंदगी तो पढ़ो। कहा हुजूर कलम चलाते हो, लिखते बहुत हो, जरा किसी बादशाह के बारे में भी लिखो। आला हजरत ने कलम चलाया, कहा सुन मैं लिखता हूँ और लिखता रहूंगा। आला हजरत लिखते हैं किसके बारे में, किसी ऐसे वैसे के बारे में नहीं, किसी दुनियादार के बारे में नहीं। आला हजरत का कलम नहीं बिका, आला हजरत की तसनीफ नहीं बिकी, आला हजरत की तदरीस नहीं बिकी, आला हजरत की तकरीर नहीं बिकी। आला हजरत ने कलम चलाया तो लिखते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है। सुभान अल्लाह, सुभान बोल अल्लाह, दो वो कमाल हुस्न हुजूर है कि कुरान नक्शे जहां नहीं, यही धूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, करूं मदा अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। सुभान अल्लाह। मैं गदा हूँ, मैं गदा हूँ, मैं मनता हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। मेरा कलम रोटी के लिए नहीं चलेगा, मेरी जबान रोटी के टुकड़ों के लिए नहीं खुलेगी, मेरी जबान मालो दौलत के लिए नहीं खुलेगी। मेरा कलम अपनी शहंशाही या अपना लोहा मनवाने के लिए नहीं चलेगा। किसी ने पूछा हुजूर आपका कलम चलता क्यों है, आपकी तदरीस का मतलब क्या है, आपकी तसनीफात का मतलब क्या है। तो बरेली का रजा बोला, आज भी गुंबदे आला हजरत से आवाज आ रही है, या रसूल अल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसीलिए लास्ट बात बता रहा हूँ और बात खत्म कर रहा हूँ, लास्ट बात बता रहा हूँ, जज़ाकल्लाह, लास्ट बात बता रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना ईमान सलामत रखो, अकीदा सलामत रखो।
अगर कहे कि साहब हम अहले बैत से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, अहले बैत को मानते हो, उनकी बात नहीं मानते, अरे मुझे मानो मेरी बात ना मानो तो ये कोई मानने में मानना है? इसे मानने में मानना कहेंगे क्या? मोहब्बत तो ये है मुझे भी मानो मेरी बात भी मानो, मोहब्बत तो ये है मुस्तफा के घर वालों को मानो और उनकी बात भी मानो। ये मियार है जीने का। आला हजरत को अपनी जिंदगी के लिए मियार बना लीजिए, आला हजरत को अपनी जिंदगी के लिए लुक़्मा हयात बना लीजिए। जीना है तो आला हजरत के मिशन पे चल के, और चलना है तो मसलके आला हजरत का दामन मजबूती से पकड़ो। सुभान अल्लाह। लास्ट बात मेरी ये है, जो हजरत आला हजरत को नहीं मानते, तवज्जो चाहूंगा जी, जो हजरत आला हजरत को नहीं मानते उनका हजरत भी बाकी नहीं रहता। समझे नहीं आप? समझे नहीं? अल्लाह करे समझ में आ जाए। अल्लाह अल्लाह। ये तो समझ गए, ये सब बहुत ज़हीन फतीन लोग हैं, ये बहुत ज्यादा ज़हीन फतीन लोग हैं। अल्लाह करे आपकी भी समझ में आ जाए। जो आला हजरत को नहीं मानते, जो हजरत आला हजरत को नहीं मानते, वो हजरत भी नहीं रहते। अगर किसी को अपना हजरत बचाना है, आला हजरत से जुड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए कि आला हजरत किसी की प्रॉपर्टी नहीं, वो बरेली की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सुन्नियों की जान है, सुन्नियों का ईमान है, वो सुन्नियों की शान है। इसलिए कि आला हजरत की जिंदगी किसी और के लिए नहीं बल्कि सैयदों के नाना के लिए गुजरी है, या मुस्तफा के घर वालों के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन्नियों के ईमान का मतलब यह है, जो ईमान और अकीदा आला हजरत का है वही अकीदा हम सुन्नियों का है। सुभान अल्लाह। तो आप ईमान और अकीदे पर मजबूती से रहिए। हर सिहाबी नबी जन्नती है, रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़वान, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। सिद्दीक भी हमारे हैं, फारूक आजम भी हमारे हैं, उस्मान गनी मौला कायनात भी हमारे हैं, और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी वो भी हमारे हैं। इसलिए जो यजीद है उससे हमारा न कल कोई वास्ता था, न आज कोई वास्ता है, न सुबह क़यामत तक वास्ता रहेगा। लेकिन जो मुस्तफ़ा के हैं, मुस्तफ़ा के सहाबा हैं, मुस्तफ़ा के घर वाले हैं, उन दोनों के दामन हमारे हाथों में है इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबों का अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने आए कितने चले गए, हम हैं हम भी जाएंगे। इन मकानों में पहले कोई और रहता था, अब हम रह रहे हैं, हम चले जाएंगे, हमारी नस्लें रहेंगी। तो भाई मरना तो है, लेकिन मरना किस हाल में है, तवज्जो इसी बात पर होनी चाहिए कि जब मरे इंसान उसका ईमान भी सलामत हो, उसका अकीदा भी सलामत हो। अच्छा समझ में आ रही हो तो बोल दो जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बना लीजिए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मुझे मालूम है ये तकरीर का वक्त नहीं, खाने का वक्त है, मगर इतना भी नहीं हुआ है जितना आप इसको दिल पे ले रहे हैं। अभी इतना भी वक्त नहीं हुआ है। आप हुसैनी हो तो हुसैनी तैबर में आइए, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा माहौल बना लीजिएगा आप। तो बात ये नहीं कि मरना है, मरना तो सबको है, मुझे आपको सबको मरना तो है। दुनिया में कितने आए कितने चले गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए, उनके महलात खंडरात में तब्दील हो गए, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सी खत्म हो गई, उनका मालो जर खत्म हो गया, उनकी नाम, उनके शनाख्त, उनकी पहचान संभली अमट हो गई, कुछ बाकी नहीं रहा। मरना तो है, मगर जनाब दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस दुनिया से जाए हुए कई कई सदियां गुजर गईं, मगर जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। बोल दो, अरे बोलो। यानी वो चले गए, उनका नाम जिंदा रहा, उनका काम जिंदा रहा, उनका मिशन जिंदा रहा, उनका इल्म जिंदा रहा। तो बात ये नहीं कि मरना है, मरना तो सबको है, मगर मरो ऐसे तुम चले जाओ, सदियां गुजर जाएं, सदियां गुजरने के बाद दुनिया वाले तुम्हारा जिक्र करते हो, ऐसे मरना है। अब मरे ऐसे के ईमान में खराबी करके मरे,
अकीदे में फसाद करके मरे तो समझ लो दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। ये 15वीं सदी चल रही है, ये 14वीं सदी नहीं है, ये 15वीं सदी है। और इस सदी में बड़े बड़े फितने कैसे? गैरों में नहीं, अपनों में ही। जिनका लिबादा एक है, जिनका पहनावा एक है, जो कलमा भी पढ़ते हैं, मगर उन्हीं के ईमान और अकीदों में खराबी। दौरे हाजिरा का सबसे बड़ा फितना राफजियत हमारे अंदर जन्म ले रही है और हम उसको नाम दे रहे हैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत का। अब इसी बात पर मैं चंद बातें आपसे कहूंगा, इजाजत है? तवज्जो है? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बात खत्म कर रहा हूं मैंने कहा मरना जरूरी है, मरना तो सबको है, मगर सुनो, मरने से पहले ईमान का सही होना जरूरी, अकीदे का सही होना जरूरी। ईमान और अकीदे में फसाद है तो समझ लो बर्बादी, खराबी, दुनिया बर्बाद, आखिरत खराब। इसलिए इस दौर में